जय श्री कृष्ण। पितृपक्ष आरंभ हो चुका है और महाभारत, जिसका कि गीता एक अंश है, और उस महाभारत में पितृपक्ष का और यहाँ तक कि गीता में भी श्राद्ध का वर्णन बड़े विस्तृत रूप से मिलता है। और इसी श्राद्ध को लेकर के लोगों के मन में अनेक धारणाएं, अनेक प्रश्न उठते रहते हैं, जिसमें से कुछ का वर्णन हमने कल की वीडियो में कहा। और कल की वीडियो के देने के पश्चात कुछ लोगों ने अनेक प्रकार के प्रश्न मेरे सामने रखे और उन प्रश्नों में से एक एक करके हम एक दो दिन उन्हीं प्रश्नों का उत्तर कर देंगे कि क्यों महाभारत जैसे ग्रंथ में भी श्राद्ध का इतना विस्तृत वर्णन किया है और यहाँ तक कि महाभारत के अंश गीता में भी श्राद्ध का वर्णन किया गया है। तो ऐसी इसमें क्या विशेषता है कि श्राद्ध को इतनी महत्ता प्रदान की गई है। और ये तो हम जानते ही हैं कि जब व्यक्ति संसार में आता है तो उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण और गुरु ऋण को तो व्यक्ति अपने जीवन में रहते अनेक कार्यों को उनके प्रति करते हुए समर्पित कर देता है और उन कार्यों को करते हुए वो इन ऋणों से कुछ ऋण हो जाता है। पर सबसे ऊपर उसका रह जाता है पितृ ऋण। और पितृ ऋण को कैसे वो मुक्त हो, उसके विषय में हमारे यही 15 दिन होते हैं, जिससे कि हम अपने पितरों को स्मरण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो कल एक बंधु ने मेरे से पूछा कि श्राद्ध में हम कौवे को भोजन क्यों खिलाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था कि इतने पक्षी हमारे पास आसपास हमें दिखाई देते हैं, तो उन सभी पक्षियों को छोड़ करके तो ऐसा क्या कारण है कि कौवे को चुना गया और कौवे को ही श्राद्ध पक्ष में भोजन खिलाना श्रेष्ठकर माना गया। इसके विषय में भी अनेक कथाएं हैं और सभी कथाओं का इस छोटे से वीडियो में वर्णन करना संभव नहीं। तो मैं एक ही कहानी को आज आपके सामने रखूंगी, जो कि इस कौवे से संबंधित है। वैसे तो कौवे को आदृत भी किया जाता है और अनादृत भी किया जाता है, और इसका वर्णन अगर हम आधुनिकता में देखें तो महादेवी वर्मा ने अपनी कहानी में इसके लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया, जिसका मैंने अभी प्रयोग किया, समादृत और अनादृत। अधिकतर तो कौवे को हम अनादृत कहते हैं। जैसे ही काऊ 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 करता आता है और उसकी आवाज़ हमारे कानों को खटकने लगती है, तो हम इसको भगाने का प्रयत्न करते हैं और या ये भी कहते हैं कि आज कोई आगंतुक हमारे घर आएगा। पर इस कौवे को आदर की दृष्टि से कब देखा जाता है, इसको क्यों पूजा जाता है, तो पितृपक्ष में कौवे को सबसे ज़्यादा पूजा जाता है। इसके पीछे अनेक कथाएं हैं, पर हम सबका वर्णन न करके एक का वर्णन करते हैं, जिसका संबंध माँ सीता से है। माँ सीता के एक बार बैठे थे, और ये एक पुरानी कथा है कि कौवे ने माँ सीता के पैरों पर हमला कर दिया, और जैसे ही कौवे ने माँ सीता के पैरों में हमला किया तो उनका पांव पूरी तरह से घायल हो गया, और इससे सीता माता को बहुत पीड़ा हुई, बहुत दर्द हुआ, और उनके पैर के में बहुत अधिक घाव हो गया, और उस घाव के कारण सीता मैया चिल्लाने लगी। और भगवान राम को सीता का ये दुख देखा नहीं गया, और सीता की इस पीड़ा से वह कौवे के ऊपर बहुत क्रोधित हो गए, और उन्होंने आव देखा ना ताव, और उस कौवे की आंख में तीर मार दिया। और जैसे ही कौवे की आंख में तीर लगा तो वह परमात्मा से, भगवान राम से क्षमा मांगने लगे कि हे प्रभु,
मेरे से ये गलती हो गई है और मेरे इस काम के लिए आप मुझे क्षमा करो। और आपको पता है, हमारे परम पिता परमात्मा अगर कोई गलती के बाद पश्चाताप करता है तो उसको तुरंत माफ़ कर देते हैं, और केवल माफ़ ही नहीं करते, उसको अनेक प्रकार के वरदानों से भी विभूषित कर देते हैं। और वही स्थिति कौवे की थी। जब भगवान राम ने उन पर तीर चलाया तो जो कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ, और जैसे ही भगवान राम ने कौवे पर तीर चलाया और कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान राम से जब माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी, तो राम जी का क्रोध शांत हो गया। और जैसे ही उनका क्रोध शांत हुआ तो परमात्मा तो हमेशा सबका भला करते हैं, तो उन्होंने कौवे को क्या दिया? आशीर्वाद, और कहा कि तुम्हें पूर्वजों की याद में भोजन दिया जाएगा, और जब पूर्वजों की याद में तुम्हें भोजन दिया जाएगा तो उस समय तुम उनकी मुक्ति का साधन बनोगे। जब पूर्वजों की याद में तुम्हें भोजन दिया जाएगा तो तुम्हारे भोजन खाने से उन पूर्वजों को मुक्ति की प्राप्ति होगी। और तब से लेकर पितृपक्ष में कौवे का महत्व इतना बढ़ गया कि पितृपक्ष के दौरान उन्हें भोजन खिलाया जाता है। और इस विषय में यह भी माना गया है कि जब आप कौवे को भोजन खिला देते हो और कौवा उस भोजन को खा लेता है तो तुम्हारे जो पितर हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। और जो पितर हैं, अगर कौवे ने भोजन खा लिया तो जो पितर हैं वो अनेक प्रकार के आशीर्वादों से उस परिवार को फलित करते हैं। तो ऐसी धारणा भगवान राम की कथा से प्रचलित है, पर ऐसी अनेकों कथाएं हमारे शास्त्रों में मिलेंगी। आपको गरुड़ पुराण में पढ़ोगे तभी भी मिलेंगी, अन्य पुराणों में पढ़ोगे तभी भी मिलेंगी, और यहाँ तक कि महाभारत में भी मिलेंगी। और कौवे के विषय में अगर आपको नहीं मालूम तो एक बात मैं और बताती हूँ कि पूरे प्राणियों जो पक्षियों में कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जिसकी मृत्यु कभी ना तो बीमारी के कारण होती है और ना ही वृद्धा अवस्था के कारण होती है। कौवे की मृत्यु हमेशा अचानक होती है। और कौवे के साथ जो लोग उस समय रहते हैं, ये हमारे पक्षियों के जो रिसर्च करते हैं उन्होंने निकाला है कि कौवे के साथ उस समय जो लोग रह रहे होते हैं, और कौवा की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ जितने कौवे होते हैं वो उस दिन कोई भोजन नहीं करते। तो ऐसी भावना केवल मनुष्यों में नहीं है कि घर में जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो वह भोजन का सेवन नहीं करते। ऐसी सभी प्राणियों में देखने को मिलती है। सभी प्राणियों में अपनत्व का भाव है। इस बात को आप अगर पशु पक्षियों को ध्यान से देखोगे तो आप पूरी तरह से उस अपनत्व के भाव को ध्यान से देखो और उस अपनत्व के भाव को पहचानने का प्रयत्न करो। तो ये थी कौवे की विशेषताएं। कौवे की अन्य भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, पर सभी विशेषताओं का इस सीमित समय में हम वर्णन नहीं कर सकते। पर कौवे को श्राद्ध में महत्व क्यों दिया जाता है, इसका एकमात्र कारण है कि एक कौवा ही सभी पक्षियों में ऐसा पक्षी है जो पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है, और जो भी श्राद्ध करता है उनको सुख शांति प्रदान करता है। तो सुख शांति प्रदान करने के कारण, प्राप्त करने के कारण लोग इस दिन कौवे को भोजन कराते हैं। क्योंकि अगर हमारे पितर शांत हैं, अगर हमारे पितर खुश हैं, तो वो हमें अनेक प्रकार के आशीर्वाद और परिवार को भी प्रसन्नता के आशीर्वाद देते हैं।
और प्रसन्नता के इच्छुक तो सभी दुनिया होती है। इसलिए सभी उन आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए कौवे को भोजन कराते हैं। अगर इन छोटी ज्ञानप्रद तथ्यों को जानना है तो इस चैनल से जुड़िए। ये चैनल पूरी तरह से आध्यात्मिक है, ये किसी धर्म से संबंधित नहीं, ये केवल व्यक्ति को एक ज्ञान के मार्ग पर ले जाने का एक मार्ग है। और अगर अभी तक आप इस मार्ग से नहीं जुड़े तो इस मार्ग से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण लिखकर बोलकर उस पर पिता परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़िए। जय श्री कृष्ण।